माई बस टीचर यूज टू हेट मी गाइज। इसके बाद से ही उनका बिहेवियर एंड दैट वाज सो ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी। उस मैडम को मुझसे इतना ज्यादा लॉन्ग बैंग्स, इधर देखूं या इधर देखूं, इंट्रो करने में ही जन्मों लग जाएंगे मेरे को। यो गाइज, हेलो एवरीवन। I don't know, I just felt like doing this. So, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and doing great in your life. You are the best. You are the best. तो जैसा कि आपको टाइटल देख के पता ही लग रहा होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो या माय स्कूल बस टीचर यूज्ड टू हेट मी अ लॉट। मतलब क्या ही बताऊं, उस मैडम को मुझसे इतना ज्यादा प्रेम था कि वो मुझसे पीछा ही नहीं छुड़ा पा रही थी। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं किस तरह की विद्यार्थी थी, ठीक है। तो आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट 140 प्लस IQ वाला स्टूडेंट, आई वॉज वेरी एवरेज। लेकिन वो मेरा वहम था, दैट वॉज माई वहम। क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ जब 12th में मैंने खुद से पढ़ाई की यूट्यूब से। सो माई ग्राफ वॉज लाइक, तो मतलब अपने आप पर कभी भी डाउट नहीं कर रहा है गाइज, समझे। यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आई टेल यू इन परसेंटेज। अगर मैं 11th तक 30% कर पा रही थी, तो मैंने 12th में 80% तक किया है। कैन यू इमेजिन, वो भी खुद से। मेरा बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर था और मुझे खुश रहना बड़ा ही अच्छा लगता था। ऑल्दो वो मैडम को देख के वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आई कंटिन्यूड स्माइलिंग बिकॉज नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्माइल। भाई हंसो, खुश रहो, मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं, तुम्हें क्या। तो अभी आते हैं हम मेन स्टोरी पे। देखो गाइस, बार बार उस टीचर का नाम मेरे जुबान पे आएगा, तो इससे पहले हम उसको एक नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज उस टीचर का नाम है टमाटर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गोरी थी और उनकी शक्ल भी बहुत अच्छी थी, लाइक शी वॉज वेरी प्रिटी। बट हरकतें इतनी बकवास कि शक्ल से मैच ही ना करे गाइस। नो। तो कहानी में आगे बढ़ा जाए थोड़ा, तो मेरा होता है न्यू एडमिशन। पहले मैं यहीं पे, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का लोकल एरिया होता है, तो वहाँ पे जो स्कूल होता है पहले मैं वहीं पे पढ़ती थी। देन उसके बाद मेरा एडमिशन होता है दूसरे स्कूल में। गाइस, पीछे से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी। हमें यहाँ पे रहते हुए 11 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ कभी किसी का कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म ही नहीं हो पा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, किसी का कम बैक ही नहीं हो पा रहा है, काम चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। अच्छा ठीक है, बंद हो गया। तो मेरा एडमिशन होता है सेकंड क्लास में। सबकी लोकेशन वाइज एक बस रूट नंबर होता है ना, तो मेरा भी एक रूट नंबर था। तो स्टार्टिंग वीक्स में तो मैं बस इंचार्ज के पास बैठी थी, फिर उन्होंने मेरी सीट चेंज की और वो सीट चेंज की उस टीचर के पास, और मेरी सीट हो गई उस टमाटर टीचर के पास। Here comes the worst part, guys. Let's suppose ये बस है, ठीक है। यहाँ पे टू टू सीटर, यहाँ पे 2 सीटर है और इधर है 3 सीटर। तो मेरी सीट हुई है इधर 3 सीटर पे। विंडो, क्या हो रहा है मेरी जुबान को। उस टीचर की सीट है विंडो सीट, जो हमेशा के लिए फिक्स हो गई है उस टीचर के लिए, ठीक है। मतलब वहाँ कोई और नहीं बैठ सकता, वो टीचर ही बैठेगी। उसके बाद मैं इधर, ठीक है, इतनी सी जगह में। हालांकि मैं तब छोटी थी और पतली, बट उससे क्या भाई, मुझे भी तो पूरी सीट लेने का हक है, मैं भी तो बस के पैसे दे रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। आई डोंट नो। जबकि वो कोई फीस भी नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ ले रहे थे, बट हम दे रहे थे। और मेरे साइड में बैठते थे 2 मुस्टंडे। तो अब आप सोच सकते हो, 3 की सीट पे 3 हेल्दी पर्सन बैठे हैं और मैं बैठी हूँ इतनी सी जगह में। जो मुझसे आगे वाली सीट है, ठीक है, वहां पे जो बच्चे बैठे हैं, मैं उनके सिर देख पा रही हूँ, वो भी इतने पास से, इतने पास से। और आप ये सोचो कि बस में धचकियां लगती रहती हैं भाई, बहुत ही गंदी वाली, ठीक है। ब्रेकर्स आते हैं तो ऐसे एकदम बस के पीछे जो ऐसे हैंडल लगे रहते हैं, मैं उसको पकड़ रही हूँ वैसे, और उसमें मेरा सर ऐसे ऐसे लग जा रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल। एंड आई वाज लाइक, भाई ऐसी मसाज नहीं चाहिए मुझे मेरे सर पे। गाइस, मेरे सर पे यहाँ निशान हो जाता था। मैं कैसे कैसे उस बस में आई हूँ वो सिर्फ मुझे ही पता है गाइस। एंड ऐसा नहीं है ये चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हुई है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुई होंगी। तो ये तो था मेरा बस सीट इंसिडेंट, ठीक है। अब मैं बताती हूँ उस टीचर का नेग्लेक्ट बिहेवियर मेरी तरफ। भाई साहब, जब भी मैं उसे देख के स्माइल। अच्छा आप बताओ, आपके आसपास छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। अब वो आपको ऐसे नहीं करते होंगे दीदी दीदी दीदी, और बस ऐसे देख के ना
ऐसे स्माइल कर रहे हैं सिर्फ। तो आई वॉज लाइक दैट ओनली। उस टमाटर टीचर को देख के आई वॉज स्माइलिंग ऐसे, जस्ट एमी, ठीक है, क्योंकि वो मेरा नेचर है। अगर मेरे को कोई ऐसे देख रहा है तो आई विल स्माइल। और ऐसे देखते हैं मेरे को एकदम गुस्से में, जैसे भाई अभी मुझे मारने लग जाएगी, ऐसे देख रही है। मैं सोचू मैंने स्माइल ही तो की है भाई, मैंने कौन सा टमाटर की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। वो मुझसे बड़ी बुरी तरीके से चिड़ी रहती थी, बहुत ही बुरी तरीके से। और मुझे नहीं पता वो कौन से जन्म का मुझसे बदला लेना आई थी गाइज, आई हैव नो आइडिया। अब मैं बताती हूँ आपको अपनी क्लास का एक इंसिडेंट। मुझे सेकंड क्लास में आए हुए कुछ वीक्स ही हुए थे, तो उस टीचर का पीरियड होता है मेरी क्लास में। अच्छा ठीक है, समझ उस गया। टीचर का सब्जेक्ट कुछ ऐसा था जो पढ़ाया नहीं जाता है, जो सिखाया जाता है, ठीक है। मैं उनका नाम नहीं लूंगी और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी, बट यू गाइस कैन गेस वेरी इजीली। अब तो क्या हुआ, उस टीचर का पीरियड था हमारी क्लास में। सो आई आस्क्ड टू गो टू वॉशरूम। जो मेरा पिछला वाला स्कूल था उसमें ऐसे पूछ कर जाते थे कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम। अब मेरे को वो आदत थी, इजीली मैं ये नहीं बोल सकती थी कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, और जब मैं क्लास के अंदर एंटर कर रही हूँ तो मैम मे आई कम इन। तो ये सब चीज़ें मेरे पिछले स्कूल में नहीं थी। बट बच्चा धीरे धीरे अडेप्ट करता है चीज़ें। वो कुछ स्टार्टिंग 1-2 वीक्स की बात थी, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज हुई उस बारे में। एंड दैट टाइम मैंने पहली बार वॉशरूम यूज़ किया था, और मेरी गलती थी कि मैं उस टीचर से पूछ कर चली गई। यू वाना नो व्हाट शी डिड? शी लाफ्ड, शी वाज लाइक एंड आई वॉज लाइक आई थिंक मैंने कुछ गलत बोला शायद। शी मेड फन ऑफ मी। उन्होंने इस चीज का इतना ज्यादा फन बनाया गाइज, एंड दैट वाज सो ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी स्टिल। फ्लैशबैक में एकदम क्लियर पिक्चर्स दिखाई देती हैं कि हाउ शी रिएक्टेड। बल्कि उन्हें बोलना चाहिए था कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे हैंड्स बैक करके बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता अगर वो इस तरह से रिएक्ट करती। तो द वे शी रिएक्टेड दैट वाज सो बैड, दैट वाज सो बैड। एंड आई फील कि इसके बाद से ही उनका बिहेवियर बस में और क्लास में मेरे टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। और सिर्फ मेरे टुवर्ड्स, जैसे बस में मैं उनके साइड में बैठती थी और मेरे साइड में 2 लड़के बैठते थे, तो उनसे बड़े हंस हंस के बातें करती थी और मुझसे ऐसे चिड़ी सी रहती थी गाइज, बहुत ज़्यादा चिड़ी रहती थी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इट्स ऑल इन माई हेड। मतलब मैं उस टीचर को कभी भूल ही नहीं सकती। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट टीचर। देखो, एक आपकी बहुत अच्छी यादें होती हैं, एक आपकी बहुत ही बुरी यादें होती हैं, जिन्हें आप दोनों को ही कभी नहीं भूल सकते हो। बीच की जो होती हैं वो आपको कभी कभी याद रहती हैं, कभी कभी नहीं रहती हैं। एंड आई पर्सनली फील कि जो आपने चाइल्डहुड में जो भी चीज़ें फेस की होती है ना, वो आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम तक रहती है। सो प्लीज़ बी काइंड टू एवरीवन। और ये चीज़ मैंने सेकेंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक फील की है गाइस, क्योंकि मैं सेकंड क्लास से 9th क्लास तक सेम ही रूट नंबर में थी। उसके बाद तो चेंज हो गया था, वो मैं आगे बताऊंगी कि क्या हुआ था। इट वॉज लाइक ए हैप्पी एंडिंग। एक इंसिडेंट और बताती हूँ, ये बस का इंसिडेंट है। एंड क्या हुआ था, मैं शादी से आई थी, मतलब मेरी बहन की शादी थी घर में ही। तो मैं 1-2 दिन बाद स्कूल गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे हाथ में नेल पेंट लगी हुई थी और हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। तो शी सेड कि हाथ में मेहंदी क्यों लगाई है और ये नेल पेंट क्यों लगाई है तुमने, इज दिस अलाउड इन स्कूल? तो मैंने बोला कि मैम घर में शादी थी। शादी थी तो क्या इसको हटा कर आना था ना? गाइज यू टेल मी कि अगर आप मेहंदी लगाते हो तो उसको कितने दिन लगता है हटने में? क्या वो 2 दिन में हट जाती है? आई नेवर सॉ। क्या हुआ, उन्होंने कॉटन पैड निकाला, वो थिनर वाला, जो कि लाइफ में मैंने पहली बार तब देखा था, और उन्होंने मुझे वो दिया। एंड शी सेड अभी नेल पेंट रिमूव करो। मैं ऐसे करने लगी अपनी नेल पेंट रिमूव सारी, ठीक है। अब मेरे 10 उंगलियों में वो नेल पेंट लगी हुई है, एक कॉटन पैड से कैसे हट जाती गाइस? अभी जब मैं कभी लगाती हूँ तो मुझे 4 कॉटन पैड लगते हैं। पहले मैं उसको अच्छे से करती हूँ, फिर दूसरी बार मैं अच्छे से, और मतलब लास्ट में जब तक मेरे नेल्स एकदम क्लीन नहीं हो जाते, साइड्स में नेल पेंट नहीं हट जाती है, मैं तब तक उसको क्लीन करती हूँ। और उस टाइम पे एक कॉटन पैड से मैंने अपनी 10 की 10 उंगलियों के नेल पेंट रिमूव किए गाइस। उस टीचर ने इतनी भी मेहनत करने की कोशिश नहीं की कि मैं इसे एक और कॉटन पैड दे दूँ। देन शी सेड अगली बार से मत लगाना, समझ में आया? चाहे कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, you are not allowed to apply anything on your hands or on your face. Oh my god. You know how I replied? Okay, ma'am.
ये तो था बस का इंसिडेंट। अब मैं क्लास का इंसिडेंट बताती हूँ कि क्लास में वो किस तरह से रहती थी मेरे साथ। देखो भाई, स्टार्टिंग में मैं उनका काम पूरा रखती थी, बट जैसे जैसे मैंने उनका बिहेवियर देखा अपनी तरफ, मतलब पता नहीं क्यों बट मेरे अंदर से वो आता ही नहीं था कि मैं इस सब्जेक्ट का काम भी कंप्लीट करूँ। एंड मुझसे कोई भी बोल दे कि ये बना दे, मैं वो बना ही नहीं सकती क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं। उस अच्छे तरीके से मुझे सिखाया ही नहीं गया कि मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर लूँ। वो क्लास में सबसे फ्रेंडली रहती थी और सबसे पहले मेरे पास आती थी कि तुम अपना काम दिखाओ, कंप्लीट किया क्या, दिखाओ मुझे, अभी दिखाओ। और जैसे मैं अगर वो लेकर नहीं आई हूँ तो शी यूज्ड टू पनिश मी, लाइक हाउ, आई एम टेलिंग यू। अगर दूसरे बच्चों का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उनसे बोलती थी कि बेटा कोई बात नहीं, अभी बैठ कर करो, इसको अभी कंप्लीट करो। मुझसे मुझसे इतना प्यार करती थी वो टीचर कि मुझसे बोलती थी कि बेटा खड़ी हो जाओ, हैंड्स ऊपर करके उधर सामने खड़ी हो जाओ ब्लैक बोर्ड के पास। मैंने सोचा ये कैसा प्यार है भाई, एटलीस्ट हाथ तो नीचे रहने दो। बट उस टाइम पे भी मस्ती नहीं रुकती थी गाइज। मेरी दोस्त इतनी चालाक कि पहली सीट पे आके बैठ जाती थी और वहां से मुझसे बातें करने लगती थी कि और भाई कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है खड़े होके। ऊपर से ये और कहती थी कि मैं भी आ जाऊं साथ में। मतलब वो दिन अच्छे थे यार, बट वो टीचर अच्छी नहीं थी गाइज। क्लास की एक और बात बताती हूँ। वो क्या करती थी, जैसे कोई वॉशरूम जा रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी उसके पीरियड में कहीं बाहर जाने की, ठीक है, क्योंकि मुझे उसने वो ट्रॉमा दिया हुआ था वो, ठीक है। तो बाय चांस मैंने सोचा कि ये सबको जाने दे रही है तो मैं चली जाती हूँ, ठीक है। उस टाइम मैं पनिशमेंट में नहीं थी, ये किसी और दिन की बात है। तो मुझे प्यास लग रही थी गाइस, सो आई आस्क्ड, मैम may I go to drink water? No, you are not allowed to go anywhere in my class. उस टाइम पे आई वॉज इन नाइन्थ, तो थोड़ा दिमाग में अगर टीचर ऐसा कुछ बोलते हैं तो थोड़ा दिमाग में भी थोड़ा हमारे अंदर भी गुस्सा आ जाता है थोड़ा बहुत। और वी यूज टू थिंक, ठीक है, कि ऐसा क्यों बोला, और ये वो जब छोटे होते तो इतना कुछ सोचते नहीं है और समझ नहीं आता। बट जब उस टीचर ने मुझे ऐसा बोला, so I was thinking like I'm not allowed to apply any मेहंदी or any nail paint. I'm not allowed to go anywhere. Guys, मुझे उस टीचर की थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, स्पेशली मेरे लिए बिल्कुल नहीं समझ आती थी। पता नहीं कौन सी गुट्टी पीकर आती थी वो अपने घर से। गुट्टी से याद आया, वो याकुल्ट पीती थी गाइज, जो इतना ज्यादा वाहियात होता है टेस्ट में। यू एक बार मैंने टेस्ट किया था, मुझे मेरी नानी याद आ गई थी। शी यूज्ड टू ईट नट क्रैकर्स और पता नहीं क्या क्या, बस में सुबह जाते के टाइम भी और आते टाइम भी। 1 घंटे तक वो टीचर कंटिन्यूअसली खाती रहती थी, वो कभी खत्म नहीं होता था। एंड गाइज, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़रा सा भी बस उस टीचर की तरफ ना देख लूँ, क्योंकि उसे शायद ऐसा फील ना हो कि मुझे खाने का मन कर रहा है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं इधर ही देखूं, ऐसे मेरी गर्दन अकड़ जाती थी। सोचो, जब मैं ऐसे करती थी ना तो टक सी आवाज आती थी गाइज। मुझे नट क्रैकर से याद आया गाइज, आप लोगों को एक मसाले वाली बात बताती हूँ। मैंने एक दिन उनकी बात सुनी, क्योंकि मैं उनके साइड में ही बैठती थी। उनके हस्बैंड का कॉल आता है, ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता कि उनके हस्बैंड का कॉल है, क्योंकि ये उनका डेली का काम होता था गाइस, तो मुझे पता होता था। ऑल्दो मुझे इतना कुछ सुनाई नहीं देता था। आई डोंट नो, टीचर्स में एक पावर होती है। अगर यहाँ पे सीट पे बच्चा कोई बैठा हुआ है और वो टीचर किसी टीचर से बात कर रही है तो वो आवाज़ हम तक आती ही नहीं है। तो इस तरह से वो अपने पति से भी बात करती थी गाइस, ईयरफोन लगा के। तो अब आप सोच ही सकते हो, स्पीकर यहाँ है तो मुझे तो क्या ही आवाज आएगी। लेकिन एक बात मुझे याद है, शी वॉज कॉन्टिन्यूसली सेइंग, Am I not important for you? क्या वही लोग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? मैं क्या करूँ? बस मैंने इतना सुना एंड आई वाज लाइक कर्मा इज हिटिंग बैक गाइस। ये सेम बिहेवियर मेरे टुवर्ड्स था गाइस। एम आई नॉट दैट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, ये सवाल मेरा भी था। तो फाइनली मुझे मेरा आंसर मिल गया था गाइस। एक और इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। हमारे 8 पीरियड्स होते हैं, तो 4th पीरियड के बाद हमारा लंच होता है, जो हमारा 20 मिनट्स का होता है। और उस टाइम पे हमारी क्लास ड्यूटी भी थी लंच टाइम में। बी इन अ लाइन, हैंड्स बैक। जो खुद नहीं करते वो दूसरों को इंस्ट्रक्ट करते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, उस टाइम मैं लंच नहीं खा पाई, ठीक है, मतलब 1-2 बाइट खा पाई थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं बस में खा लूंगी। अब मैंने अपना बस लंच में खोल लिया, वो भी उस टीचर के सामने। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा मुझे उस टाइम पे लगता था। दैट वॉज नॉट इवन माई मिस्टेक गाइज। अब मैं अपना लंच खोल के खाने लग रही हूँ, ठीक है, मैंने 1 बाइट खाई,
दूसरी बाइट खाई और वो टीचर मेरे को देखे ही जा रही है, घूरे ही जा रही है। वो मुझे इस तरह से देख रही है कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं और अपना लंच बंद करके रख दूं, जो कि मैंने ऐसा कर भी दिया। फिर वो मुझसे बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि बस में खाना अलाउड नहीं है। आई सेड मैम मैंने लंच नहीं किया था आज। तो ये हमारी गलती है जो तुमने लंच नहीं किया तो? ओह, मतलब आप बोल सकते हो कि बेटा कोई बात नहीं, आप खा लो, आज खा लो, लेकिन अगली बार से आप ध्यान रखना कि आप अपना लंच कर कर आओ और बस में ना खाओ। अब आते हैं गाइस खुशियों के दिन में। तो आफ्टर 9th मेरी बस चेंज हो गई एंड आई वॉज सो हैप्पी गाइज एंड आई वॉज सो ग्रेटफुल कि मेरी बस चेंज हो गई। आई वॉज प्रेइंग कि मतलब भगवान कुछ तो ऐसा कर दो कि मेरी सीट चेंज कर दो, सीट चेंज कर दो। भगवान ने सीट क्या चेंज की, भगवान ने पूरी बस ही चेंज कर दी भाई, पूरी बस ही चेंज कर दी। ये बात तो सच है, भगवान से तुम मोती मांगो वो तुम्हें हार बना कर देंगे। उस बस की इंचार्ज कैसी थी कि बस में कोई खाना नहीं खाएगा, बस में कोई चिल्लाएगा नहीं, बस में डिसिप्लिन होना चाहिए और कोई शोर इतना सा भी नहीं होना चाहिए, कि ये रूल थे। और वो बस उस बस के टोटली अपोजिट गाइस। उस बस में जो मजे करे हमने, ये तो बस मुझे ही पता है। एंड दोज डेज वर लाइक सो ब्यूटिफुल। मतलब उस बस में डिसिप्लिन था बट हम मस्ती से जाते थे और हमारा खाने का मन करता था, हम खाते थे, विंडो खोल के मजे से बैठ के जाते थे, एकदम खुली खुली सीट। ओए होए, तब तो इतनी सीट में बैठने में मजा आता था। उस बस की टीचर क्या टीचर थी भाई, वो दोनों बहनें थी एक्चुअली एंड दे वर सो स्वीट। छोटे क्लास की बच्चों की टीचर्स थी तो स्वीट होती ही हैं, एकदम प्यारी सी। और जो बड़े क्लास की टीचर्स होती हैं भाई पूछो ही मत, उनके तो हाथ में तलवार रहती है। तो ये कुछ मेरे सारे इंसिडेंट्स थे जो मैंने उस टीचर के साथ बिताए। कितने अच्छे इंसिडेंट्स थे गाइज, बहुत ही प्यारे इंसिडेंट्स थे। उस टीचर को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार था, ये मुझे पता चल गया था, ये मुझे पता चल गया था। अभी जो मैं एक और बात बताने वाली हूँ, ये मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा पक्की तरीके से पता चल गया था और मैं इस बार कंफर्म हो गई थी कि इस टीचर को मुझसे कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। तो ये 10th क्लास की बात है। 2nd क्लास से 9th क्लास तक उस टमाटर टीचर को मैं बस में भी देखती आ रही थी, स्कूल में भी देखती आ रही थी, अपने सब्जेक्ट में भी देखती आ रही थी। 10th में अब वो सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। नाउ वी हैव ओनली मेन सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। हिंदी नहीं था मेरे पास, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और संस्कृत। और मेरे जो क्लास टीचर थे वो थे साइंस के टीचर, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, 0 पीरियड में उन्होंने उस टीचर को बुला लिया। भाई साहब इतने महीनों बाद मुझे उस टीचर को दोबारा देखना पड़ रहा था गाइज, दोबारा मेरे आंखों के आगे दर्शन हो गए थे तो मुझे देखना पड़ रहा था। मैं और मेरी 2 दोस्त बातें कर रहे थे तो सर ने बोला मैं आप तीनों को ही ले जाओ अपने साथ और इनसे ये सुन लेना और जब ये सुना दे तो इन्हें भेज देना। तो क्या हुआ, उन दोनों ने सुनाया और वो चली गई, ठीक है। मैंने भी सुनाया लेकिन मुझसे तो प्यार है उस टीचर को, वो कैसे मुझे छोड़ देगी, है ना। इसको भी याद करो और मुझे सुनाओ। मैंने बोला मैम फर्स्ट पीरियड होने वाला है थोड़ी देर में। तो वो बोलती है उसकी चिंता तुम मत करो, पहले इसको सुनाओ तब जाना। मैंने बोला ओके। तो मैंने याद करके सुना दिया, मुझसे वो सब सुन लिया, तब मुझे क्लास में भेजा और वो सर बोल रहे हैं तुमने एक टॉपिक इतनी देर में याद किया है। मैं बोला सर फ्री में 2 पेज सुन लिए। तो बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो गुड 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 गुड। ये था मेरा लास्ट इंसिडेंट जो उस टीचर के साथ हुआ मेरा। एंड गाइस हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा बेकार है। मतलब क्लास में टीचर्स ये तो देखेंगे कि कौन बच्चा इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको ये नहीं बताएंगे कि बेटा ये क्वेश्चन है और इसको 10 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। उसमें से बच्चा 2 तरीके तो सीखेगा ना, उसको 2 तरीके तो आएंगे जिसे वो अपने एग्जाम में अच्छे से अप्लाई कर सके। बट नहीं, इनको बनाना है इंग्लिश मॉनिटर कि बेटा तुम ये चेक करोगे कि किसने कितनी बार इंग्लिश बोली है, किसने कितनी बार इंग्लिश नहीं बोली है, और अगर जिसने इंग्लिश में बात नहीं की उसके ऊपर फाइन लगेगा 5 रुपए 10 रुपए। यार इंग्लिश सिखाओ लेकिन जो वो पूछना चाहते हैं वो चीजें मत भूलवाओ उनको, प्लीज अंडरस्टैंड दैम ऑल्सो। मतलब अगर मुझे कोई चीज पूछनी भी होती थी ना कि मैम इसको मैं कैसे करूं, तो सोचो मैं वो भी नहीं पूछ पाती थी। मुझे लगता था मैं अभी हाथ उठाऊंगी और ये मुझे कुछ सुना देंगी बस कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये वो XYZ सब चीजें सुना देंगी। इसलिए मैं हाथ भी नहीं उठा पाती थी कि मैम मुझे ये बता दो, मुझे ये नहीं आ रहा है।
इन सब चीज़ों के बाद भी मैंने उस टीचर को कभी हेट नहीं किया। मतलब मेरे कभी अंदर से ही नहीं आया कि मैं उस टीचर को हेट करूं या कुछ गंदे कमेंट्स पास करूं। मेरे अंदर कभी नहीं आया। अभी भी मैं उस टीचर को लाइक जैसे वो दिखती हैं, जैसे वो बाहर से दिखती हैं, उसको मैं अभी भी प्रेज करती हूँ क्योंकि शी वॉज नेचुरली सो ब्यूटिफुल। एंड उनके गाल जैसे टमाटर जैसे ऐसे लाल हो जाते थे। मुझे उनसे कभी नफरत नहीं हुई गाइस, कभी भी मैंने उन्हें हेट नहीं किया। और वो फ्लैशबैक्स मुझे अभी भी इतने क्लियर नजर आते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा। बट ये जो ट्रॉमा था ये रियल था। सो दिस मैसेज टू ऑल द टीचर्स इफ दे आर वाचिंग मी राइट नाउ, दैट प्लीज मैम बी काइंड टूवर्ड्स योर स्टूडेंट्स। एंड अगर वो बच्चे आपको नहीं बता पा रहे हैं कि मैम मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है क्योंकि आपने उन बच्चों को इतना ओपन रखा ही नहीं और इतना कंफर्टेबल फील कराया ही नहीं कि वो आपको कुछ बता सकें। ये मैसेज उन बच्चों के लिए भी है जो अभी स्कूल में हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनको भी फील हो रहा है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है या हुआ है। आई कैन फील कि कैसा फील होता है। सो अ वार्म हग्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ऐसा फील किया है और जो फील कर रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सो गाइज प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने पेरेंट्स से ये बातें शेयर करो। और अगर आपके स्कूल में कोई ऐसी टीचर है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो या वो टीचर दूसरे टीचर के आगे ना करे, तो आप उस टीचर को भी बता सकते हो। या फिर आपके स्कूल में कोई अच्छी काउंसलर है तो आप उनको भी बता सकते हो, मैम मुझे ये दिक्कत हो रही है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है या फिर मेरे साथ ये हो रहा है। यू कैन टेल देम। और अगर आप ये चीज़ मेरे साथ भी शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो। ये थी मेरी स्टोरी। सो या दैट वाज इट गाइज। आई होप आपको मेरी ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो और अच्छी लगी हो। इफ यस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। सच कहूँ तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ क्योंकि हर एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है ना। और शायद यही सीख मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देती है कि मुझे किस तरह का इंसान नहीं बनना है।